नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत ही एक जरूरी मुद्दा के साथ आप सभी से मैं मिल रहा हूं। जैसा कि लगातार यूक्रेन और रसिया का विवाद जो है पूरे आपका कह सकते हैं विश्व में पैर पसार चुका है और इसका असर जो है आपका वैश्विक रूप से देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए इस युद्ध के बारे में तो इससे संबंधित मैंने एक वीडियो और भी बनाया है युद्ध से संबंधित। इस वीडियो में फाइनली मैं आपसे यह डिस्कस करूंगा कि आखिर ये यूक्रेन और रसिया का जो विवाद है इसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था और साथ में भारत के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एक एक करके बातों को डिस्कस करेंगे। जरूरी सूचना आपको देना ये चाहेंगे कि इसकी आवश्यकता आपको जो है, अगर इसकी जो है समझ कह सकते हैं आपके लिए कहां पे जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। बीपीएससी जीएस पेपर फर्स्ट में आईआर का जो सेक्शन है उसमें आपको इससे सवाल पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। और आप सभी को पता है कि पूरे वैश्विक तरीके से जो है एक ऐसा युद्ध छिड़ चुका है जिसमें ना तो अभी जो है यूक्रेन जो है पैर जो है पीछे मोड़ने की जो है अभी कोई भी जानकारी या किसी प्रकार का ऐसा जो है उन्होंने कहा है। लगातार लड़ाई दोनों के बीच में, जंग दोनों के बीच में जारी है और यूक्रेन के राष्ट्रपति अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं युद्ध में कंटिन्यू रहूंगा और मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। स्थितियां कहां तक जाएगी अभी तक किसी को पता नहीं है। फिलहाल हम इस मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन सा प्रभाव देखने को हमारे देश में मिल रहा है और पूरे वैश्विक तरीके से अर्थव्यवस्था पर जो है किस प्रकार से जो है वो प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इसमें। जंग लगातार जारी है और जंग के बारे में अगर कहा जाए तो अभी तक दोनों में से कोई भी पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ा असर जो है इस आपका जो है मुद्दे की, इस लड़ाई की अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा असर जो है आपका ईंधन पे पड़ने वाला है। आप सभी को पता है रूस की अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में जो है एक महत्वपूर्ण जो है आपका पेट्रोलियम कच्चे तेलों का जो है प्रमुख जो है आपका निर्यातक देश है। और वैसे स्थिति में अगर जो है किसी भी प्रकार से कोई समस्या आता है तो उसमें से सबसे बड़ा समस्या ये माना जाता है कि आपका जो है ये और विकराल रूप धारण करने वाला है। कच्चा तेल का जो कीमत है वो काफी तेजी से जो है ये आपका बढ़ने वाला है। देखिए एक्चुअली कई बार आपको चीजें समझ में ये भी नहीं आती होगी कि आखिर युद्ध होता है तो वैसे स्थिति में चीजें महंगी क्यों हो जाती है। सबसे पहला चीज कि जब भी युद्ध होगा भारी मात्रा में जो है चीजों को नुकसान होता है, उनके खुद के जो है अर्थव्यवस्था का जो है नुकसान होता है, काफी चीजें जो है व्यापार उसका बाधित होती है और इन सभी कारणों के वजह से जो है चीजों में जो है जो आपका वस्तुएं होती है, गुड्स होती हैं, उसके जो है आप कह सकते हैं कि वैल्यू में जो है आपका वृद्धि हो जाती है जिस देश के अनुसार जैसा रिक्वायरमेंट होता है। अब रूस जो है इसमें अगर कहा जाए तो प्राकृतिक गैसों का, कच्चा तेलों का एक बड़ा निर्यातक देश है, ठीक है। और वैसे स्थिति में अगर देखा जाए तो अगर ये किसी भी प्रकार से रोक लगाते हैं या चीजों का आपका जो है अगर आपका कच्चा तेल की कहे तो इसकी जो है आपका जो है वैल्यू बढ़ाते हैं तो कोई आपका कहना आज के लिए ये गलत नहीं होगा। इवन कि इसका जो है प्रमाण आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा कि जो 80 जो है आपका यहाँ पे डॉलर प्रति बैरल जो है पहले से जो आपका कच्चा तेल मिल रहा था वो अभी जो है 2014 के बाद पहली बार कच्चों तेलों की जो है आपका जो है कीमतों में अगर कहा जाए तो $100 प्रति बैरल की सीमा को भी पार कर चुका है। तो इसका असर जो है पूरे विश्व में देखने के लिए मिल रहा है। इवन कि आप अगर भारत से इसको रिलेट करें, भारत से जोड़ करके देखें तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि भारत के साथ एक बड़ा व्यापार जो है रूस का चलता है। तो भारी संख्या में जो है हम यहाँ से जो है कच्चे तेलों का जो है आपका आयात करते हैं तो हमारे ऊपर जो है इसका असर सीधा देखने के लिए मिल रहा है। कुछ और अगर बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए कि रूस पे फिलहाल जो है वो जो पश्चिमी देश है वो लगातार जो है उनके व्यापार को बाधित कर दिए हैं और इसके कारण से जो है ये अभी फिलहाल जो कच्चा तेल है इसमें और तेजी से उछाल आ सकता है। चलिए हम अगले मुद्दे की बात करते हैं। अगला आपका जो है यहां पे अगर कहा जाए फूड के विषय में तो यहां पे उसकी कीमत में भी भारी वृद्धि। आपको पता होना चाहिए कि रूस जो है आपका गेहूं का, मक्का का एक प्रमुख जो है निर्यातक आपका देश है और वैसे स्थिति में अगर रूस के ऊपर अगर कोई पश्चिमी देश प्रतिबंध करता है उसके व्यापार के ऊपर तो यहां पे रूस भी जो है किसी भी प्रकार से जो है आपका पीछे नहीं हटेगा। और लगातार अभी अगर आप देखा जाए लगातार आंकड़ों में मैं आपको जो है आंकड़ा दिखाना तो उचित नहीं समझा क्योंकि लगातार इसमें वृद्धि है। गेहूं का या मक्का का जो है आपका लगातार जो कीमत है उसमें लगातार उछाल आ रहा है और ये उछाल लगातार जारी रहेगा क्योंकि अभी जंग की स्थिति बनी हुई है और जंग के अनुसार ही इन चीजों में भी आपका बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है ना। चलिए तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इसके अलावे अगर बात करें तो आपका क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये धातु,
आपको पता होना चाहिए चांदी, एल्युमिनियम जैसी धातुएं जो है आपका रूस में बहुत बड़े पैमाने पे जो है यहां से निर्यात किया जाता है, और वैसे स्थिति में ये उछाल भी देखने को मिल रहा है। कुछ महत्वपूर्ण धातुओं की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका एल्युमिनियम, आपका चांदी, तांबा, इस प्रकार की धातुएं जो है ज्यादा मात्रा में निर्यात होती है वहां से, और वैसे समय में जो है इसमें लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। अगर बात किया जाए अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, तो यह भारी संख्या में जो है प्रभावित हुआ है। पश्चिमी देश जो है आपके, पश्चिमी देश जो है आपके सीधा के सीधा जो है आपका रूस को प्रतिबद्ध कर दिया है, और यह प्रतिबद्धता होने के कारण जो है रूस का व्यापार काफी मात्रा में जो है ठप भी पड़ा है। इवन कि रूस भी जो है यूक्रेन के ऊपर जो ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी में जितने भी पोत हैं वो प्रत्येक पोतों पे जो है उन्होंने रोक लगा दिया है। आपको पता होना चाहिए इस तरफ आपका रूस और ये यूक्रेन। इससे संबंधित मैंने एक और जो है वीडियो पहले बना रखा है, उसमें यह दिखाया है कि रूस जो है पहले आपका इसी का हिस्सा यूक्रेन हुआ करता था। जो आपका रूस की क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में, उसी समय जो है ये आपका यूक्रेन जो है आपका रसिया से अलग हुआ था। हालांकि बाद में मिला भी, लेकिन दोनों के बीच में नोकझोंक हमेशा से चलते रहा। फिलहाल सारा मुद्दा ये इसलिए हुआ है झगड़ा का कि आपको पता होना चाहिए यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाह रहा है, जबकि रसिया जो है वो नहीं चाहता है कि नाटो का सदस्य कभी भी जो है यूक्रेन बने। क्यों ऐसा नहीं चाह रहा है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये नाटो का सदस्य बन जाता है यूक्रेन, तो आप कह सकते हैं कि दुश्मनी ये महंगा पड़ सकता है आपको रूस को। अभी यूक्रेन एक कमजोर देश की तरह है, लेकिन नाटो का एक कह सकते हैं अपना एक फंडा है कि वो अगर उसके किसी भी सहयोगी देश, सदस्य वाले देश के ऊपर अगर कोई दूसरा देश जो है आक्रमण करता है तो डट करके सारे देश आगे आ जाते हैं, और यूक्रेन भी इसी कारण से मिलना चाह रहा था। अभी मुद्दे की बात ऐसी चल रही है कि रूस ने ये ब्लैक सी जो है, इसको काला सागर आप कह रहे हो, इसमें जितना भी पोत है, व्यापारिक पोत है, उस सारे व्यापारिक पोतों पे जो है रोक लगा दिया है, और इस प्रकार से आपका यूक्रेन का अर्थव्यवस्था भी चौपट हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ जो है ब्लैक सी से गुजरने वाले और जितने भी पोत थे उस पर जब असर पड़ा, जो कि अन्य देशों को भी जो है आपका फूड सप्लाई करते थे, तो इसके कारण से जो है आपका फूड क्राइसिस हो सकती है, तेजी से इसमें इजाफा आ सकता है, वृद्धि हो सकती है, वस्तुओं की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ रही है और बढ़ भी और सकती है। आगे अगर बात की जाए तो तेजी से लुढ़क रहा है शेयर बाजार। आपको पता होना चाहिए कि इस समय भरोसे के लायक कुछ नहीं है, स्थितियां कहां तक जो है वो बिगड़ेगी किसी को कोई पता नहीं है। शेयर बाजार तेजी से खिसक रहा है लगातार अगर कहा जाए तो इस समय शेयर बाजार पे भी इसका असर देखने के लिए आपका मिल सकता है। अगर कहा जाए यहाँ पे, तो मैंने एक अलग से वीडियो बना करके रखा है कि शेयर बाजार क्या होता है, इसमें कैसे पैसे लगाने होते हैं, उसकी वैल्यू कैसे तय हो सकती है। आप प्लेलिस्ट से जो है इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर कहा जाए तो बैंकों का खतरा, और यह खतरा बिल्कुल लाजमी है। जैसे ही पश्चिमी देश रूस को जो है व्यापार में प्रतिबद्ध किया और अन्य वस्तुओं को देने में, वहां पे जो है आपका निर्यात में जो है आपका प्रतिबद्धता लगाया है, तो उसके कारण से क्या हुआ है कि यहां पे बैंकों को भी खतरा हो गया। वो खतरा इस प्रकार से है कि रूस ने जो है वो भारी संख्या में, भारी मात्रा में जो है ऋण ले रखा है पश्चिमी देशों के बैंकों से, और वैसे स्थिति में अगर उसके व्यापार पर रोक लगा रहा है पश्चिमी देश, तो यहां पे ये ऋण को लंबे समय तक लटकाया जा सकता है रूस के द्वारा। और इसी कारण से अगर कहें तो बैंकों को भी खतरा है। बैंक जो भी हैं जिन्होंने भी ऋण दिया है, उन सबको जो है एक डर सा लगा हुआ है कि ये आखिर जो है कहां तक लटकेगा बातें, ठीक है ना। तो बैंकों को भी एक बड़ा खतरा है। इसके बाद अगर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे किस प्रकार से प्रभाव डाल सकता है, ये आपका कुछ प्रभाव तो आपको तुरंत दिख रहा होगा। जैसे कि आपका जब कच्चा तेल की कीमत बढ़ी है तो पूरे वैश्विक तरीके से इसका असर देखने को मिला है, और भारत में भी कहें तो लगातार पेट्रोल जैसी चीजों का जो है कीमत बढ़ चुका है। इवन कि इसके अलावे भी अगर बात करें तो हम लोगों को बहुत सारा, जैसे कि प्राकृतिक गैस भी हम लोगों को सप्लाई करता है रूस, तो उसमें भी जो है यहाँ पे कीमतों में जो है इजाफा आया है। उसके अलावे और भी खाद्य पदार्थ जो रूस से हमारे यहाँ आते हैं, वो सब के मूल्यों में भी जो है यहाँ पे आपका इजाफा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि एक महंगाई के तरफ मोड़ने के लिए ये जो है आपका एक कायम जो है कह सकते हैं कि आपका युद्ध चल रहा है। अब देखिए कि कुछ बातों को अगर हम जिक्र करें इसके अलावे में, तो भारत और यूक्रेन के साथ में भी जो है आपका वो व्यापार लगातार निरंतर चलता रहा है।
कुछ चीजें जो है यूक्रेन भारत को देती है और भारत यूक्रेन को देती है। अब ऐसे समय में स्थितियां ऐसी बन रही है कि भारत का जो व्यापार है वो रूस के साथ भी है और भारत का व्यापार जो है वो यूक्रेन के साथ में भी है। जैसे कि आपका खाद्य युक्त कुछ पदार्थ जो है, तेल जो हो गया आपका, खाने वाला तेल जो इस्तेमाल होता है ना, उस प्रकार का जो है आपका यूक्रेन से भी हम लोगों के पास आता है। कुछ आपका जो है मेडिसिन वगैरह जो है भारत से यूक्रेन भी जाता है। तो इन चीजों पे भी असर देखने के लिए मिल सकता है। एक्चुअली होता इसलिए है कि जब व्यापार को अवरुद्ध किया जाता है वैश्विक तरीके से, तो लोग अपने सामग्री को देने में हिचकिचाते हैं और अगर देते भी हैं तो एक बेहतरीन कीमत के साथ देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि आप अगर अभी से 5 साल 10 साल पहले चले जाए तो जब हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय प्याज का कीमत 80 रुपए किलो हो गए थे। एक्चुअली हुआ यह था कि कुछ व्यापारिक लोग ऐसे थे जो कि प्याज को खरीद करके और उसको स्टॉक बना लिए, एंड देन की पूरे भारत में ये चीज उन्होंने दिखा दिया कि स्टॉक में है ही नहीं ये चीजें, एंड देन कि उसको वापस से जब मार्केट में लाया जाता है तो महंगे कीमतों में लाया जाता है। आखिर ये वैल्यू कैसे बढ़ती है? तो वैल्यू इसी प्रकार से बढ़ती है, जो रूस के पास, रसिया के पास जो तेल है, कच्चा तेल है, उसको वो महंगे कीमतों पे देगा और चूंकि विभिन्न हिस्सों में वो बांटता है तो एक बड़े हिस्से को वो कवर किए हुए, तो इसी कारण से उसमें जो है इजाफा आपका हो जाता है। तो भारत में भी कहें तो आपका जो है फूड की कीमतें, गेहूं की कीमतें बढ़ सकती है, खाने योग्य जो है आपका तेल बढ़ सकता है उसकी कीमत, प्राकृतिक गैस का कीमत का जो है रेट बढ़ रहा है, कच्चा तेल का रेट बढ़ रहा है। उसके अलावे बात की जाए तो कुछ और भी सामग्रियां हैं जो कि वहां से हमारे यहाँ आयात होती है, उन सब की कीमतें बढ़ रही है। ऐसे में भारत में इथेनॉल को लेकर के, इथेनॉल के उत्पादन को लेकर के हमारा जो है गवर्नमेंट जो है वो लगातार जोर दे रहा है कि हम थोड़ा सा जो है आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें, लेकिन पूरे तरीके से तो नहीं बन सकते हैं। इसका असर वैश्विक रूप से है, तो जाहिर सी बात है कि भारत पे भी इसका असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हम आपको जो है आगे के वीडियोज में और आपको जानकारी देंगे किस प्रकार से जो है आपका इसका असर देखने को मिल रहा है। आज के लिए हम फिलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार।